यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्यौहार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि सीधे भेज दी है। इस पहल के तहत राज्य के करोड़ों परिवारों को त्यौहार के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ मिल रहा है। कमर तोड़ महंगाई के बीच सरकार का यह कदम गरीब परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक राहत को खुशियां लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शक में आए लोगों को भरोसा दिया कि किसी भी इलाज पैसे की कमी वजह से नहीं रुकेगा। सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इलाज कराए पैसा हमारी सरकार देगी, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इलाज के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया जल्द पूरा शासन को भेजें। मथुरा के फालेन गांव में होली पर एक बार फिर अद्भुत चमत्कार देखने को मिला, जहां धधकती होली की आग के बीच में पांडा सुरक्षित बाहर निकल आया। करीब 25 फीट ऊंची लपटों के बीच गुजरने के बाद भी पांडा का शरीर बिल्कुल भी नहीं झुलसा। इसे हैरत अंगेज ईश्वर को देखकर वह मौजूद विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु दंग रह गए। सालों से चली आ रही इस परंपरा को भक्त प्रहलाद की अटूट आस्था का प्रतीक माना जाता है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन की चुटली ली। योगी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रवि किशन तो नाच नाच कर अपना गुजारा कर लेंगे। उन्होंने आगे चुटकुला छोड़ते हुए कहा कि रवि किशन का ठीक है, पर कालीवाड़ी के बाबा का क्या होगा। इसे हल्के फुल्के मजाक के बाद यह मौजूद सभी लोग और खुद रवि किशन भी ठहरने लगाकर हंसने लगे। होली के त्यौहार को देखते हुए सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इस मुहिम के मुख्य उद्देश्य त्यौहार के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, बीमारियों का प्रसार रोकना है। अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर मच्छर रोधक उपायों जैसे फीलिंग या कीटनाशक छिड़काव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। होली के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। कल प्रदेश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि इमरजेंसी में ड्रामा सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। त्यौहार के दौरान सुचारू आवाजाही और निर्बाध आपूर्ति निश्चित के लिए मेट्रो और बिजली विभाग के विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगभग 150 लोगों की फरियाद सुनी। जनता के स्वास्थ्य बाद मुख्यमंत्री स्थानीय गौशाला में जाकर गाय को रोटी और गुड़ खिलाया। सीएम ने स्पष्ट किया कि आर्थिक तंगी के कारण किसी की इलाज नहीं रुकनी चाहिए और सरकार पूरी मदद करेगी। होली के उत्सव के बड़ी संख्या में समाज पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव ने मिलकर उनके आवास पहुंचे। इस पर सेपाई ने रंगों के बजाय पारंपरिक फूलों की होली खेलने का विशेष आयोजन किया। ग्रहण की वजह से देरी होने के बावजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कल होने वाले जश्न को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। शाहजहांपुर के प्रसिद्ध लाट साहब जुलूस की तैयारियों को लेकर संक्षिप्त समाचार हैं। शाहजहांपुर लाट साहब जुलूस को रिहर्सल संपन्न। आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए रिहर्सल किया। जुलूस के दौरान किसी भी प्रक्रिया घटना रोकने के लिए भारी पुलिस बल और सुरक्षा उपकरणों की तैनाती की जांच की गई। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बना रखने का परंपरा को सुचारू रूप से निभाने के लिए जनता से सहयोग अपील की। सहारनपुर पुलिस ने एटीएम लूट की कोशिश करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने बीते 2 मार्च को एटीएम चोरी करने का प्रयास किया था। पुलिस ने इन पास घटना में इस्तेमाल रिवाल्वर और बाइक भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। शाहजहांपुर में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। मौत के असली कारणों को पता लगाने के लिए पुलिस मामले गहनता से जांच कर रही है। शाहजहांपुर में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। मौत के असली कारणों को पता लगाने के लिए पुलिस मामले गहनता से जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक आदमखोर तेंदुए ने 14 वर्षीय बालक राजकमल पर हमला कर उसकी मौत घाट उतार दिया। तेंदुए के हमले पर बाद बालक को शव में उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर छत बिछाते हालत में बरामद हुआ। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भरी डर का आक्रोश का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद को भगवान स्वरूप बताते हुए उनके प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। मौर्य का यह बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की उस काल में वाली टिप्पणी के विपरीत देखा जा रहा है। उन्होंने माघ मेले के विवाद के बाद संतों के एक वर्ग में पर की थी। राजनीतिक विश्लेषण को माना है कि केशव मौर्य का यह रुख सीएम योगी ने अलग लाइन लेने और पार्टी को भीतर अपनी स्वतंत्रता पहचान मजबूत करने के संकेत दिए। शंकराचार्य के साथ हुए विवाद और भाजपा नेताओं की अलग अलग बयानबाजी से आगामी चुनाव में हिंदू वोट बैंक को बंटने की आशंका जताई जा रही है। यूपी बोर्ड एग्जाम ने छात्र बदलने के लिए 10,000 की ऑन कैमरा डील पर्दाफाश हुआ है। ऑपरेशन में शिक्षक ने दावा किया कि वे छात्रों को घर में बैठाकर पेपर दिलवाने की सुविधा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट के अनुसार यह फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर सक्रिय है। कमरे में पकड़ी गई इस डील में बॉर्डर परीक्षा को सूचित और सुरक्षा में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शंकराचार्य ने सीधा सवाल दागा कि आखिर बीजेपी उन लोगों से चंदा क्यों ले रही है जिन पर गो तस्करों को आरोप लगे हैं। वो मुख्यमंत्री के गायों को खरोंच न आने के दावे पर उन्होंने कहा कि सरकारी डेटा और अनुसार यूपी में गायों की संख्या में 4% की कमी आई है, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अपनी मांगों और गौ सुरक्षा के मुद्दे को लेकर शंकराचार्य 7 मार्च को काशी, वाराणसी, लखनऊ जैसे शंखनाद यात्रा निकाले जा रहे हैं। केशव मौर्य के द्वारा उनकी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और स्वागत की बात उन्होंने कहा कि यही परंपरा की शिष्य अपने गुरु का स्वागत करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं। में आगरा एक्सप्रेस वे पर एक अनियंत्रित पिकअप डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार लोग करीब 10 फीट हवा में उछलकर नीचे गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में चालक और एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का तिल देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने मनोज तिवारी पर सीधा निशाना, सियासी बयानबाजी हुई तेज। विरोध या जोश में रवि किशन ने फाड़ा अपना कुर्ता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अखाड़े की मिट्टी लौटते नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह के लाल नेताओं ने इन तेवरों और हरकतों ने इंटरनेट पर छेड़ी नई बहस। की एफआईआर दर्ज कराने से नाराज आरोपी ने छात्रा की जान ले ली। आरोपी ने आधी रात को घर में घुसकर सोते समय छात्रा पर हमला किया। सीने और गर्दन में गोली लगने के कारण छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके के तनाव और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मनाने घर जा रहे एक ही परिवार की पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर बस और कार के बीच हुई भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 10 फीट दूर गिरी। त्योहार की खुशी घर लौट रहे परिवार के लिए सफर आखिरी साबित हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन टक्कर के कारण गाड़ी के परखच्चे उड़ गए।